राजस्थान भारत के शाही राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सुंदर महलों और राजसी किलों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नाहरगढ़ किला राज्य का एक ऐसा गौरवशाली किला है जो जयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कभी सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था। अपने गौरवशाली अतीत और भव्य वास्तुकला के साथ नाहरगढ़ किला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक के रूप में भी जाना जाता है, जो राजस्थान के आकर्षण और इसकी विरासत को बखूबी से दर्शाता है। ये जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नाहरगढ़ किला कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है। नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला और आमेर का किला शहर के चारों ओर एक मजबूत 3 सूत्री रक्षा रणनीति का हिस्सा था। ये जयपुर शहर के सुरक्षा कवच की तरह काम करते थे। चील का टीला या ईगल्स की पहाड़ी पर स्थित यह किला इंडो यूरोपियन वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। भव्य द्वारों, विशाल प्रांगणों और मीनारों के साथ किला राजपूताना साम्राज्य के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस किले का मुख्य आकर्षण है माधवेंद्र भवन, जिसे सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। माधवेंद्र भवन एक 2 मंजिला संरचना है। किले में सवाई माधो सिंह की 9 रानियों में से प्रत्येक के लिए निर्मित 9 समान सूट्स हैं। ये सभी सूट्स या अपार्टमेंट्स गैलरीज द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें रसोई घर, लॉबी, शयन कक्ष और अन्य महत्वपूर्ण खंड हैं। ये सूट्स राजपूत मुगल भित्ति चित्रों से अद्भुत ढंग से सजाए गए हैं, जो राजपूतों की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन सूट्स के नाम है चंद्र प्रकाश, जवाहर प्रकाश, सूरज प्रकाश, रतन प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, वसंत प्रकाश और ललित प्रकाश। किले में जयपुर के शासकों और राजकुमार नाहर सिंह भोमिया को समर्पित मंदिर भी शामिल है। किले में 2 बावड़ियां भी हैं, एक परिसर के अंदर और दूसरी परिसर के बाहर है। इन कुओं की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इन्हें भारत के अन्य बावड़ियों के विपरीत एसिमेट्रिकल या विषम रूप से डिजाइन किया गया है। हालांकि किला मुख्य रूप से रक्षा उद्देश्य के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके पूरे इतिहास के दौरान इस पर कभी भी दुश्मनों द्वारा हमला नहीं किया गया था। हालांकि 18वीं शताब्दी में किले का उपयोग मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसे कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। यह किला शाही परिवार की शिकार यात्राओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में भी काम करता था। नाहरगढ़ किले के बारे में एक डरावनी कहानी यह है कि एक राजकुमार जिनका नाम नाहर सिंह भोमिया था, उनकी आत्मा महल के चारों ओर घूमती थी और निर्माण कार्य में बाधा डालती थी। इसलिए दिन के दौरान जो कुछ भी बनाया जाता वो रात में गिर जाता था। राजा सवाई जयसिंह का मानना था कि राजकुमार की बेचैन आत्मा निर्माण कार्य होने नहीं दे रही है। इस प्रकार ज्योतिषियों और पुजारियों के मार्गदर्शन के आधार पर सवाई जयसिंह सेकंड ने नाहर सिंह भोमिया को समर्पित एक मंदिर बनाने का फैसला किया। साथ ही राजा ने राजकुमार के सम्मान में किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया। बाद में किले का निर्माण कार्य बिना बाधा के चलता रहा। नाहरगढ़ किला मुख्य रूप से शाही घराने की महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसमें जनाना के नाम से एक महिला क्वार्टर स्थित है। जनाना को माधवेंद्र भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह किला 1857 के सिपॉय म्यूटनी के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। नाहरगढ़ किले का प्रमुख रेनोवेशन वर्ष 1868 में हुआ, जब सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ किले के भीतर महल की एक श्रृंखला का निर्माण किया। यह किला बॉलीवुड फिल्म्स जैसे रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में दर्शाया गया है। जब आप इस महल के प्रांगण में कदम रखेंगे तो आपको चारों ओर से उत्साह की अनुभूति होगी। भवन के आंतरिक भाग में आश्चर्यजनक भित्ति चित्र या फ्रेस्कोस हैं और विभिन्न कमरों से जोड़ने वाले हॉलवे हैं। ऐसा कहा जाता है कि रानियों के लिए कमरे इस तरह बनाए गए थे कि जब राजा एक रानी के पास जाए तो दूसरी रानियों को इसके बारे में पता भी न चले। किला एक सुंदर इंडो यूरोपियन वास्तुकला का प्रदर्शन करता है, जिसमें कई खूबसूरत संरचनाएं हैं। आप जैसे ही यहाँ के एंट्रेंस गेट तड़ी गेट से किले में प्रवेश करते हैं, आपको बाईं ओर जयपुर के शासकों को समर्पित एक मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा किले परिसर में शीश महल और वैक्स म्यूजियम भी स्थित है, जिनकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ती है। मेन गेट से थोड़ी दूर पर इस फोर्ट का सनराइज पॉइंट है। गलियारे और कनेक्टिंग रूम के साथ प्रदर्शित जटिल मीनाकारी काम प्रशंसा योग्य है। आप यहाँ पर हाथियों, घोड़ों, जुलूसों और प्रकृति की एक सुंदर लाइनअप देख सकते हैं, जो इसे एक मंत्रमुग्ध करने वाला प्रभाव देता है। विक्टोरियन फ्लोरल पेंटिंग बेहतरीन शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती है और एक युग के समय और जीवन की झलक देती है। नाहरगढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो राजस्थान के आकर्षण और इसकी विरासत को दर्शाता है।
जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित नाहरगढ़ किला शहर के लुभावने दृश्य और इसकी विरासत दीवार के लिए जाना जाता है, जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ता है। उस समय नाहरगढ़ किले को समर रिट्रीट पैलेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।